हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडीज मनोज कुमार पर। और आज फिर हम आ चुके हैं बच्चों ट्राइंगल्स के क्लास 10th का जो मैथ चल रहा है बच्चों, ट्राइंगल का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। पहले पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे बच्चों, बीपीटी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन थे। आज हम लोग सिमिलरिटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो किस तरह की प्रॉपर्टीज वो फॉलो करते हैं, या दो ट्राइंगल को सिमिलर हम कैसे प्रूव करते हैं। तो सिमिलर मतलब समरूप होने के प्रतिबंध। जैसे दो ट्राइंगल आपके सामने स्टूडेंट ए बी सी एंड पी क्यू आर, तो दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं बच्चों? या तो वो जो दो त्रिभुज गिवन है उनकी जो संगत कोण है बच्चों, मतलब करस्पेंडिंग जो एंगल्स है वो इक्वल होंगे। यानी जैसे एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के एंड एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। मतलब संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, यानी और एक कंडीशन ये हो गई, मतलब ठीक है। और दूसरी कंडीशन तो बच्चों जो संगत भुजाएं जो होती हैं, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब कि रेशियो ऑफ करस्पेंडिंग साइड्स आर इक्वल, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा वो इक्वल होगा। यानी रेशियो जैसे ए बी साइड ले अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ओके, ये क्या हुआ बच्चों? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, मतलब रेशियो करस्पेंडिंग साइड्स आर इक्वल। या एंगल इक्वल होंगे बच्चों, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा एंड एंगल सी एंगल आर होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो हम लोग दो ट्राइंगल कैसे सिमिलर होते हैं? दो तीन प्रॉपर्टी होती हैं। बाय ए ए ए ए मतलब एंगल 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 सिमिलरिटी, यानी कि तीनों कोण बराबर होंगे। या बाय एस ए एस हो सकता है बच्चों, साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड का रेशियो इक्वल मिल जाएगा, एक एंगल इक्वल हो जाएगा, तब भी कंडीशन बन जाएगी। बाई एस 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 मतलब साइड साइड साइड, मतलब तीनों साइडों का अनुपात, मतलब तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि सर ये क्वेश्चन कैसे होते हैं। ओके, तो ये सिमिलरिटी की कुछ इंट्रोडक्शन था। वैसे डीपली जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज हमारे आज पास ही आ चुके हैं, क्योंकि डीपली आप जा चुके हैं। तो इस समय तो हम केवल मोस्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसको रब करते हैं बच्चों। सिमिलरिटी आप समझ में आ गया होगा। सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं? उनकी करस्पेंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा या उनके करस्पेंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है लेकिन उसके कोण बराबर होते हैं, संगत कोण। ओके, तो इसको रब करते हैं और क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों। इन फिगर एल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P सो दैट ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। मतलब बच्चों एक फिगर हमारे सामने गिवन है, यानी अगर हिंदी में इसका मीनिंग समझा जाए बच्चों, हिंदी में थोड़ा मतलब समझो बच्चों, केवल आपको फिगर मिलेगी, आप हिंदी में खुद भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ट्राइंगल बच्चों ABC और इसके पर दो लंब है बच्चों। क्या है? दो लंब मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं वो। एक तो AD है और एक क्या है? CE है। एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं बच्चों, कहां पर? P पर। तो वो कह रहा है अगर ये ऐसे प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध करो ये दो त्रिभुज है, एक AEP और एक CDP, और दोनों क्या? सिमिलर मतलब समरूप हैं। AEP मतलब AEP ये ट्राइंगल, और एक CDP मतलब CDP ये ट्राइंगल क्या है बच्चों? समरूप है। ओके, तो समरूप के लिए कंडीशन बताई थी बच्चों, या तो तीनों एंगल इक्वल दिखा दो, मतलब दो ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल दिखा दो, या दो साइडों का रेशियो इक्वल दिखा दो, एक एंगल इक्वल दिखा दो, या तीनों साइड का रेशियो इक्वल दिखा दो। तो हम लोग क्या करेंगे? वो समरूप हो जाएंगे, मतलब सिमिलर हो जाएंगे। तो लेकिन तो हम लोग कैसे करते हैं देखते हैं। और याद रखना बच्चों, दो ट्राइंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो जाएं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। तो कभी ये सोचो कि तीसरा एंगल क्यों नहीं दिखाया? अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरे की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? ये दो ट्राइंगल है, इन दो ट्राइंगल में वर्किंग करेंगे। कैसे देखते हैं बच्चों? सॉल्यूशन इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। अगर हिंदी में बात की जाए बच्चों लिखेंगे त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में। तो बच्चों दो ट्राइंगल हमारे पास है AEP, ध्यान से देखो बच्चों, AEP और CDP। तो क्या है बच्चों? ये देखो 90 डिग्री है और ये भी क्या है? 90 डिग्री है। तो देखो AEP क्या है? 90 डिग्री। एंगल AEP क्या है? 90 डिग्री। इज इक्वल टू किसके बच्चों? CDP। क्यों बराबर है बच्चों? अरे बराबर क्यों है? क्योंकि AEP भी 90 डिग्री का है और CDP भी 90 डिग्री का, तो दोनों बराबर होंगे। और AEP जो है
इस ट्राइंगल में यूज हो रहा है बच्चों, और CDP इस ट्राइंगल में यूज हो रहा है, मतलब दोनों ट्राइंगल का एक एंगल इक्वल हो गया, तो लिखेंगे AEP इक्वल टू एंगल CDP। क्यों? रीजन लिखेंगे बच्चों, ईच 90 डिग्री, यानी हिंदी में लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री लिख दो, या लिख दो बच्चों हिंदी में प्रत्येक समकोण, जैसे मन करे वैसे हिंदी लिख सकते हैं। ओके, अब बच्चों यहां आते हैं, अब एंगल ये देखो बच्चों APE, एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD। CPD क्यों है बच्चों? अरे वर्टिकल अपोजिट एंगल है बच्चों, वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये, वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी हिंदी में बात करें बच्चों शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। हम लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास में, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल, अगर दो लाइन इस तरह इंटरसेक्ट करती है बच्चों, तो ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं, और ये वाला इसके इक्वल होता है। तो बच्चों क्या आपको क्या दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया? दो ट्राइंगल हमने लिए थे और दो ट्राइंगल के दो दो एंगल इक्वल दिखा दिए, तो तीसरे की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे बच्चों बाय AA, मतलब एंगल एंगल की सहायता से, मतलब कोण कोण की सहायता से हम लिख देंगे, कोण कोण द्वारा लिख देंगे, हिंदी में अगर लिखना चाहे कोण कोण द्वारा। क्या कि जो ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। लो बच्चों प्रूफ हो गया, दो ट्राइंगल के दोनों ट्राइंगल के दो दो एंगल इक्वल, और ये क्या हो गया? सिमिलर हो गया। बहुत ही इजी है बच्चों, बस थोड़ा दिमाग लगाना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ट्राइंगल से बहुत ही इजी चैप्टर है, इसको नोट कीजिए। और अभी इसके 3-4 पार्ट है इसी क्वेश्चंस के, मैंने पहला पार्ट अभी कराया है, अभी 2-3 पार्ट और है इसी क्वेश्चन के, इसी फिगर से होंगे। देखो कैसे प्रूव करता हूं, इसको नोट कीजिए। हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। ओके स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट आपके सामने आ चुका है बच्चों। तो सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE, यानी ये दो त्रिभुज है, देखो इसमें मिलेंगे हमें ABD ये एंगल, देखो ध्यान से अगर अलग से बनाया जाए, ये D ये B और ये 90 डिग्री बच्चों, यहां पर ADB, और दूसरा ट्राइंगल बच्चों CBE, यानी बनाया जाए ये बच्चों CBE। ओके, ये 90 डिग्री है सवाल। ओके, तो अब देखो दो ट्राइंगल आपके सामने दिखाई दे रहे हैं बच्चों, दो ट्राइंगल, देखो एक एंगल तो 90 प्रूफ हो गया। अरे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CEB ईच 90 डिग्री, और एंगल B क्या बच्चों इसमें? अरे कॉमन है, उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में आ रहा है, हो गया प्रूफ बाय A। आंसर आ गया बच्चों, एक चुटकी में आंसर आते हैं। बस छोटी सी थ्योरी लिखेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे बच्चों डायरेक्टली हम, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE, यानी अगर हिंदी में बात की जाए तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में क्या, यहां से देखो बच्चों एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CEB इज इक्वल टू एंगल CEB। क्यों है बच्चों? ईच 90 डिग्री, यानी कि प्रत्येक समकोण, हिंदी में लिखेंगे बच्चों क्या? प्रत्येक 90 डिग्री लिख दो, या प्रत्येक समकोण लिख दो, बात एक ही है। एंड एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBE, एंगल CBE अरे क्या है? अरे कॉमन एंगल है बच्चों, ये क्या है? कॉमन एंगल, यानी उभयनिष्ठ कोण। अरे कॉमन क्यों है बच्चों? अरे दोनों ही ट्राइंगल में यूज हो रहा है, जब दोनों ट्राइंगल में यूज हो तो बराबर तो होगा। तो बच्चों हो गया बच्चों, दोनों ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो गए, जब दो एंगल इक्वल है तो भैया ये बाय AA, दोनों सिमिलर है, बात खत्म। लिख देंगे बच्चों बाय AA, मतलब कोण कोण द्वारा, अभी लिखा था पीछे, लिख देंगे द्वारा, बाय कोण कोण द्वारा। क्या कि ट्राइंगल, क्या बच्चों? कोण कोण द्वारा ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, एक पार्ट और हो चुका है इसका सेकंड पार्ट, और इसमें पार्ट है बच्चों इसके क्या बोलते हैं, इस बुक में हमारे पास जो बुक है 4 पार्ट है बच्चों इस क्वेश्चन के। कितने पार्ट है? 4। 2 पार्ट मैंने करा दिए, 2 पार्ट अभी कराते हैं, इसको नोट कीजिए, और मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में अभी कुछ मिनट बाद। ओके स्टूडेंट, थर्ड पार्ट आपके सामने आ चुका है इसी क्वेश्चन का, इसी फिगर का। ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADP, मतलब AEP ADB, ये ट्राइंगल हमें क्या प्रूव करना बच्चों? सिमिलर प्रूव करने हैं। अलग अलग से बनाना चाहें
तो देखो डायरेक्ट हो रहा है बच्चों, ए ई पी 90 डिग्री है, ए डी बी ये भी 90 डिग्री है, तो लेकिन डायरेक्ट वही थ्योरी। छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही इजी ट्राइंगल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो लिखेंगे स्टूडेंट, इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी, अगर हिंदी में लिखा जाए बच्चों, त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी में क्या है बच्चों, एंगल ए ई पी इज इक्वल टू ए ई पी इज इक्वल टू ए डी बी। क्यों, वाई, रीजन क्या है बच्चों इसका? अरे रीजन ये है बच्चों कि ये क्या है, 90 डिग्री है। क्या है बच्चों, ईच 90 डिग्री, यानी हिंदी में बात करें तो बच्चों प्रत्येक समकोण या प्रत्येक 90 अंश। ओके, ए ई पी ए डी पी इक्वल हो गए, लेकिन एक एंगल पी ए ई और डी ए बी क्या है, अरे कॉमन है, साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझको। एंगल पी ए ई इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, क्या कॉमन एंगल, क्या स्टूडेंट्स ये कॉमन एंगल, यानी उभयनिष्ठ कोण। क्या बोलते हैं हिंदी बच्चों इसको, उभयनिष्ठ कोण। अब फिर वही प्रॉपर्टी बनी बच्चों, दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर है तो बाय ए ए, मतलब कोण कोण द्वारा दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, मतलब समरूप हो गए। लिख देंगे स्टूडेंट छोटी सी थ्योरी, बाय ए ए सिमिलरिटी, मतलब कोण कोण द्वारा क्या, कि ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी, और ये क्या हुआ बच्चों, प्रूफ हो गया। ये तीसरा पार्ट प्रूफ हो गया बच्चों, इसी क्वेश्चन का। अब चलते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की ओर। इसको नोट कीजिए बच्चों बहुत jल्दी से। अगर समझ में नहीं आया हो तो बच्चों तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर हमारी समझ में कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। और बच्चों चैनल को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों को फैला दो बच्चों आग की तरह इस चैनल को। ये आपका अपना चैलेंज है बच्चों, अपनी पावर दिखा दो। ओके, नोट कीजिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, का क्वेश्चन नंबर 4, मतलब इसका फोर्थ पार्ट आपके सामने आ चुका है। ट्राइंगल पीडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीईसी, मतलब देखिए बच्चों पीडीसी ये वाला ट्राइंगल एंड बीईसी ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर प्रूव करने हैं। देखो एकदम हो गए बच्चों, देखो बच्चों बीईसी 90 डिग्री है, पीडीसी ये भी 90 डिग्री है, हो गया इक्वल। फिर वही छोटी थ्योरी बच्चों सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल पीडीसी एंड ट्राइंगल बीईसी, यानी हिंदी में बात करें तो बच्चों त्रिभुज पीडीसी तथा त्रिभुज बीईसी में क्या बच्चों, एंगल देखो बच्चों पीडीसी इज इक्वल टू एंगल बीईसी या सीईबी, कुछ भी लिख सकते हो, एंगल बीईसी। क्यों, ईच 90 डिग्री, प्रत्येक समकोण या प्रत्येक 90 अंश। ओके बच्चों, एक 90 डिग्री का एंगल हो गया। क्या हुआ बच्चों, पीडीसी बीईसी। लेकिन देखो एंगल सी जो है दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, लिख देंगे हम लोग इस तरह से, एंगल पीसीडी इज इक्वल टू एंगल ईसीबी या बीसीई, जो मन कर लिख दो, एंगल ईसीबी क्या कॉमन एंगल, यानी उभयनिष्ठ कोण। और देखो अभी बताया था बच्चों, ये दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए तो बाय ए ए सिमिलर हो गया। लेकिन बच्चों बाय ए ए हिंदी में लिखेंगे बच्चों कोण द्वारा क्या, कोण द्वारा क्या बच्चों, कि ट्राइंगल पीडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीईसी। वो प्रूफ हो गया बच्चों, कितना आसान है, देखा, बहुत ही इजी चैप्टर है ये, इससे डरने की जरूरत नहीं है। इन क्वेश्चन नोट कीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों बहुत जल्दी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा। क्या है क्वेश्चन बच्चों, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F so that triangle ABE is similar to triangle CFB। यानी अगर हिंदी में बात की जाए बच्चों, क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज है बच्चों ABCD नाम का। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AD को E तक बढ़ाया जाता है। यदि हिंदी में बात करें बच्चों, हिंदी में लिखिए, ध्यान से लिखिए, आराम से लिखिएगा।
एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा एडी को ई बिंदु तक बढ़ाया जाता है तथा बीई सीडी को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध कीजिए कि ट्राइंगल एबीई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीएफबी। ओके, तो हम लोग कैसे करेंगे? एक पैरेललोग्राम एबीसीडी है बच्चों, तो पहले पैरेललोग्राम तैयार कर लेते हैं एबीसीडी। देखिए स्टूडेंट, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम लोग। एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे? एक पैरेललोग्राम है बच्चों हमारे पास ए बी सी डी। तो बच्चों ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम आपके सामने आ चुका है, लेकिन ई जो है, जो एडी साइड है ना, इसको थोड़ा आगे बढ़ाया गया है। देखो यहां तक बढ़ाया, कहां तक? ई पॉइंट तक। इसने कहा ना ई द पॉइंट ऑन द साइड एडी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। अरे एडी को ई तक बढ़ाया, बढ़ गया, एंड एडी एंड बीई, मतलब बीई, देखो बीई, ये भाई देखो बच्चों, बीई सीडी को इंटरसेक्ट करती है एफ पॉइंट पर। अरे यहां पर इंटरसेक्ट क्या प्रतिच्छेद, मतलब एफ पॉइंट पर। ओके, तो इसने कहा है, ये चित्र बन के आपके सामने तैयार है, सो दैट ए बी ई, मतलब ये वाला त्रिभुज किसके सिमिलर है? सी एफ बी इस सिमिलर है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर देंगे। सिमिलरिटी की वही प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, या तो दो एंगल इक्वल कर दो, या दो साइड एक एंगल इक्वल कर दो, सॉरी दो साइडों का रेशो इक्वल एंड एक एंगल इक्वल, या तीनों साइडों का रेशो इक्वल कर दो। एज यू विश, जैसा मन करे एज यू विश। क्या इसमें कुछ अपनी कोई मर्जी नहीं है, क्वेश्चन खुद कहेगा इक्वल क्या होने वाला है। ओके, तो कैसे इक्वल करेंगे समझते हैं। पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। बच्चों पैरेललोग्राम क्या होता है? अपोजिट एंगल इसके इक्वल होते हैं, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, नहीं होती हैं? और ये अपोजिट साइड के होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं, मतलब एडी जो है पैरेलल बीसी के। ओके, तो कैसे करेंगे? जो एंगल हमारे पास है उन्हीं को ही लिखेंगे बच्चों। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ए बी एंड ट्राइंगल सी एफ बी, यानी हिंदी में लिखेंगे बच्चों त्रिभुज ए बी तथा त्रिभुज सी एफ बी में। ओके स्टूडेंट, अब इन दो त्रिभुजों ध्यान से देखिए बच्चों। जब मैंने बताया ए डी पैरेलल है किसके? बीसी के। तो हम जानते हैं बच्चों, अगर कोई दो लाइंस पैरेलल होती हैं इस तरह से ए बी सी डी, हम कक्षा 9 में आ रहे हैं बच्चों, और अगर कोई इस तरह से जेड बनाता चला जाए तो हम लोग क्या बताया था हमने कि ये दोनों एंगल के होते हैं आपस में इक्वल होते हैं अल्टरनेट प्रॉपर्टी से। आई समझ में? एकांतर कोण याद नहीं आया? अरे वही कहानी हो गई बच्चों, ये एंगल जो है वो इक्वल हो जाएगा इसके। आई समझ में? ये एंगल इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो बस तो हो गया काम इस सवाल का। किस तरह से लिखेंगे? एंगल क्या था बच्चों? ए बी ई, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा, पर ये हमें यूज नहीं करना क्योंकि ए बी ई में जा रहा है बच्चों लेकर क्वेश्चन। ठीक है, ए बी ई में लेकर जा रहा है इस क्वेश्चन को ए बी ई में लेकर जा रहा है। ओके, ये एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल ही होंगे, क्योंकि ए ई बी जो है वो इस ट्रायंगल में यूज हो रहा है और सी बी एफ इस ट्रायंगल में यूज हो रहा है बच्चों। तो दोनों ट्रायंगल के एक एक एंगल इक्वल हो गया। लिख देंगे एंगल ए ई बी इज इक्वल टू सी बी एफ, एंगल सी बी एफ क्या हुआ है बच्चों? अल्टरनेट एंगल, मतलब एकांतर कोण। क्या लिखते हैं स्टूडेंट हम हिंदी में? एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर होते हैं। और एंगल ए जो है बच्चों ए बी ई में यूज हो रहा है, और सी जो है इस ट्रायंगल में जो है बच्चों सी एफ बी में यूज हो रहा है, लेकिन दोनों के आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है बच्चों? अरे अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, मतलब समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होंगे नहीं होंगे? तो हम लिख देंगे डायरेक्ट है बच्चों एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्या? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, मतलब समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विपरीत कोण। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अब वही कहानी बन गई बच्चों। क्या? वही कहानी बन गई कि दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल दिखा दिए, तो बाई ए बाई
ए सिमिलरिटी मतलब कोण कोण द्वारा जो इसमें प्रॉपर्टी लगी है, क्या लगी है बच्चों, कोण कोण की प्रॉपर्टी लगी है। जब ये कोण कोण प्रॉपर्टी लगी तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी। और बच्चों ये प्रूफ हो गया, बहुत ही इजी था, ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। एक बार और रिपीट करते हैं। एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी था बच्चों, ए डी को ई तक बनाया, ई डी तक प्रोड्यूस किया, मतलब ई तक प्रोड्यूस किया मतलब कि उसको बढ़ाया, और बी से ई को कहा उसने, बी ई इंटरसेक्ट मतलब बी से ई को मिलाया मतलब ज्वाइन करा, और बी ई जो है सी डी को एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गया मतलब कि प्रतिच्छेद कर गया। तो उसने कहा था प्रूव करो ए बी ई सी एफ बी के सिमिलर है। तो बच्चों मैंने ए बी ई और सी एफ बी ट्राइंगल लिया, और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बाय अल्टरनेट प्रॉपर्टी से, मतलब एकांतर कोण होते हैं। एकांतर कोण तभी तो लगेंगे जब दो साइड पैरेलल होती है, पैरेलल ही होती है, पैरेलल की प्रॉपर्टी यही तो कहती है। और सी और ए वैसे भी ऑलरेडी इक्वल होंगे। वाई? बिकॉज एंगल ए एंड एंगल सी आर द अपोजिट एंगल्स हो गए पैरेललोग्राम, और हम जानते हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब विपरीत कोण बराबर होते हैं। तो दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए, तो कोण कोण द्वारा हमने दोनों के कहते बच्चों सिमिलर कह दिया। समझ में आ गया होगा बच्चों? अगर नहीं आया तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को दोबारा कराएंगे। अदरवाइज समझ में आ गया हो तो बच्चों इस क्वेश्चन नोट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए बच्चों। और आपका साथ होना बहुत ही जरूरी है बच्चों, ये आपका अपना चैनल है, नोट कीजिए स्टूडेंट्स।